नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों के डीए और डीआर के फॉर्मूले में होगा बड़ा बदलाव। हर 6 महीने में होगी 10% से 15% की बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार डीए और डीआर के फॉर्मूले में कौन सा बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों पेंशनभोगियों को नहीं किया जाता। आखिर क्या कारण है कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई भत्ते का वास्तविक भुगतान कर्मचारियों पेंशनभोगियों को क्यों नहीं मिल रहा? दोस्तों, उसी को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने कुछ बड़ा खुलासा करते हुए सरकार को एक लेटर लिखा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना में सुधार होना चाहिए। अगर इसमें सुधार हो जाता है तो कर्मचारी पेंशनभोगियों को हर 6 महीने 10% से 15% डीए मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक संगठन ने 17 जनवरी 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में डीए और डीआर के मौजूदा फॉर्मूले और प्रक्रियाओं में बदलाव की मांग की है, ताकि कर्मचारी पेंशनभोगियों को वास्तविक महंगाई के अनुसार डीए और डीआर का लाभ मिल सके। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक संगठन के महासचिव श्री एस.बी. यादव ने कहा कि डीए की गणना में बदलाव की जरूरत है। डीए की गणना अब भी पुराने तरीके से ही की जा रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी और पेंशनभोगियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने डीए की गणना करने के मौजूदा फॉर्मूले में खामियां को भी बताई है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा फॉर्मूला डीए बराबर AICPI बेस ईयर 2016 बराबर 100 का 12 महीने का औसत माइनस 115.76 बटे में 115.76 गुना में 100 है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला डीए बराबर है AICPI बेस ईयर 2001 बराबर 100 का 3 महीने का औसत माइनस 126.33 बटे में 126.33 गुना में 100 है। दोस्तों, डीए की गणना में सुधार जरूर होगा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों के लिए 12 महीने के औसत की जगह 3 महीने के औसत को अपनाया जाए, ताकि कर्मचारियों को हर 6 महीने में वास्तविक महंगाई के अनुसार डीए प्राप्त हो सके। तिमाही आधार पर डीए का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र और बैंकों के कर्मचारी का डीए हर 6 महीने में संशोधित होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का डीए हर 6 महीने में संशोधित होता है, जिससे जनवरी में हुई मूल वृद्धि का लाभ अगले 12 महीने तक देरी से मिलता है। इसलिए डीए का पुनर्निर्धारण हर तिमाही में किया जाए। दोस्तों, वर्तमान में डीए के न्यूनतम मूल्य तक गोल कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर महंगाई भत्ते में पॉइंटों में अगर बढ़ती होती है तो जो पूरा नंबर होता है उसको ही महंगाई भत्ता मान लिया जाता है। अगर पॉइंटों में बढ़ा हुआ नंबर 50 या फिर 50 से नीचे है तो उसकी फिर कोई भी वैल्यू नहीं रही जाती। इसलिए केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों को बैंक और LIC कर्मचारियों की तरह पॉइंट टू पॉइंट डीए प्रदान किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI का मौजूदा आधार 465 वस्तुओं पर आधारित है, जिसमें से कई वस्तुएं केंद्रीय कर्मचारियों के दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं होती। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही अलग उपभोक्ता मूल्य सूचांक तैयार किया जाना चाहिए। लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार CPI और बाजार की वास्तविक कीमतों में भी 30% तक का अंतर आता है। इसलिए खुदरा समिति के लिए एक उपयुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के फॉर्मूले में तत्काल बदलाव किया जाए। तिमाही आधार पर डीए लागू हो। उचित और वास्तविक खुदरा कीमतों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचांक तैयार किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।